हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम देखने वाले हैं लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व क्या होता है, कब आया, इसके एडवांटेजेस एंड ऑल। ठीक है, तो लॉरेंज कर्व आया है बाय एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मैक्स लॉरेंज के द्वारा। उन्होंने ये दिया था 1905 में। ठीक है, लॉरेंज कर्व कुछ है नहीं खास, ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ विद इन अ पॉपुलेशन। हमने देखा था ना पॉवर्टी के मेजरमेंट के लिए क्या क्या चाहिए होता था। पॉवर्टी को मेजर करने के लिए हेड काउंट रेशियो के थ्रू करते थे हम, पॉवर्टी गैप इंडेक्स के थ्रू करते थे, स्क्वाड पॉवर्टी गैप इंडेक्स के थ्रू करते थे। तो इनइक्वालिटी को अगर मेजर करना है तो हम कैसे करेंगे, इसके दो तरीके हैं, एक गिनी कोएफिशिएंट और दूसरा है लॉरेंज कर्व। ठीक है, तो हम यहाँ लॉरेंज कर्व देख रहे हैं। तो लॉरेंज कर्व है क्या, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ विद इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, बात समझ आई। इसको करते कैसे हैं आखिर, रिप्रेजेंटेशन है तो इसके कुछ ग्राफ्स और कुछ एक्स कर्व पे, वाई कर्व पे कुछ आना चाहिए ना, सॉरी एक्सेस पे। लॉरेंज कर्व में क्या होता है, पहले रैंक करते हैं पॉपुलेशन को अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। ठीक है, डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम जो है उसके अकॉर्डिंग उनको रैंक करते हैं एंड देन प्लॉट्स क्यूमुलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ कंजम्पशन या फिर कह लो इनकम अगेंस्ट द क्यूमुलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इंजॉइंग दैट लेवल ऑफ इनकम। देखो, पहले रैंक करा, ये मान लो पॉपुलेशन इस वाले सीरियल में, इस वाले कॉलम में, सॉरी इस वाले कॉलम में पॉपुलेशन है, इंडिविजुअल्स है, ये ऐसे ऐसे। यहाँ पे इनको रैंक करा, इनकी इनकम कितनी है, इनकी इनकम कितनी है, ऐसे। व्हाट नेक्स्ट इज, हम फिर उनको असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए ऑर्डर में। ठीक है, पहले सबसे कम वाले का, देन नेक्स्ट ऐसे ऐसे। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, प्लॉट क्यूमुलेटिव इनकम अगेंस्ट क्यूमुलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इंजॉइंग दैट लेवल ऑफ इनकम। यहाँ देखो, यहाँ से सही से समझ आ जाएगा। ये इंडिविजुअल है, यहाँ पे इनको ये पॉपुलेशन में इंडिविजुअल 10 को लिया, यहाँ पे इनके इनकम्स को यहाँ पे प्लॉट करा है। पहले तो इनके इनकम इतने इतने, इसको यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, मतलब एड अप कर दिया, सम अप कर दिया है। इसके बाद इनको यहाँ पे रैंक करा, ये 7th नंबर पे हैं। इसमें जो फर्स्ट वाले हैं, सॉरी जो 7th नंबर वाले इंडिविजुअल हैं, इनका सबसे कम इनकम है, तो इनको सबसे पहले पे यहाँ पे करा है, 7 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे ही सबको रैंक कर लिया। जो 5th नंबर पे है, ये इनका इनकम 2nd नंबर पे है। ठीक है, जो 5th नंबर पे इनका इनकम 2nd नंबर पे है, जो 1st नंबर पे इनका 3rd नंबर पे है। तो अब इनको जो 7th वाले हैं, ये देखो इनका 4000 है, तो यहाँ पे 4000 लिख दिया। ठीक है, अब इसको अकॉर्डिंगली यहाँ पे रैंक करा है। ठीक है, और उसके बाद ये क्या है, क्यूमुलेटिव परसेंट ऑफ पॉपुलेशन है, मतलब ये 10 को लिए यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए, 10 इंडिविजुअल्स को लिए हैं पॉपुलेशन को। ठीक है, तो ये जो है 1/10 है। ठीक है, तो अब इसको, इस वाले को, ये क्यूमुलेटिव इनकम है इनके। ठीक है, इस वाले को इससे डिवाइड करा है और जो आया इसको यहाँ पे लिखा है, जो कि ये 10th है, 1/10th पॉपुलेशन है ये, तो उसके अकॉर्डिंगली ये निकाला है। ठीक है, यहाँ से बाकी की चीज़ें समझ आ जाएंगी ध्यान से देखने पे। ठीक है, लॉरेंज कर्व क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं पहले कि क्या क्या होता है। परसेंटेज ऑफ इनकम, इसको किस पे बना रखा है, वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे क्या ले रखा है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और ये जो है ये 45 डिग्री की लाइन है, और इसको हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, अगर जो यहाँ पे निकला है, ये जो भी चीज़ें हैं, इसी से तो ये प्लॉट होता है लॉरेंज कर्व। ये जो है, ये प्लॉटिंग कैसे हुई है, इसी के ऊपर इसको प्लॉट किया गया। ठीक है, तो अगर मान लो कि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें ये वाली लाइन चल रही है, तो मतलब मानो कि इकोनॉमी फुल इक्वालिटी में है, सबके इनकम और वेल्थ जो इक्वल है। लेकिन ऐसा यूजुअली होता नहीं है, ये रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में ये पॉसिबल है ही नहीं। तो ये चीज़ होती है, ये लॉरेंज कर्व है, इस 45 डिग्री लाइन और इस लॉरेंज कर्व में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, मानो कि उतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है, जितना कम डिफरेंस होगा, मानो उतनी कम इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो लॉरेंज कर्व समझ आया कि क्या होता है, ये बेसिकली लॉरेंज कर्व है। ठीक है, ये बताया मैंने अभी। ये इम्पॉर्टेंस देखते हैं कि क्या क्या लॉरेंज कर्व के, ये हेल्प करता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को समझने में।
ठीक है। गिनी कोफिशिएंट अगर निकालना है जो कि इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए ही यूज होता है, पहला लॉरेंज कर्व, दूसरा गिनी कोफिशिएंट। तो गिनी कोफिशिएंट को निकालने के लिए लॉरेंज कर्व की जरूरत पड़ती है, ठीक है। बिना लॉरेंज कर्व निकाले